छाती ठोककर चिराग पासवान ने सम्राट चौधरी को ललकारा। नीतीश और चिराग की सीक्रेट मीटिंग जो है वो भी हो गई और नीतीश के इशारे पर सम्राट चौधरी को चिराग का आखिरी चेतावनी। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। जी हां, बिहार में इन दिनों जो राजनीति है वो खूब बदल रही है। कभी चिराग पासवान के नाम पर राजनीति हो रही है तो कभी बुलडोजर वाली राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन अब बुलडोजर के गरज के आगे चिराग पासवान आ गए हैं और सीधा सम्राट चौधरी को ललकार दिया है। नीतीश कुमार के साथ सीक्रेट बैठक कर लिए हैं और अंदर की खबर और बहुत बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं कि अब सम्राट चौधरी का क्या होगा, सम्राट चौधरी पर क्या एक्शन होगा और ये जो सीक्रेट मीटिंग हुई है उसके पीछे की पूरी राज क्या है। तो चलिए हमारे साहिल जो सहयोगी हैं उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। सहयोगी साहिल जी, इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि गुप्त बैठक का सिलसिला जारी है। देखिए विकास जी, आपने गुप्त बैठक की चर्चा की तो गुप्त बैठक जैसे ही सरकार बनी है और सम्राट चौधरी जी ने जो एक्शन लिया है उसके बाद धराधर बैठकें हो रही है और बैठक हो रही है बंद कमरों में, बैठक हो रही है गुप्त, फोन सब जगह घुमाया जा रहा है लेकिन बातें कहीं से भी लीक नहीं हो पा रही है। लेकिन आपको हम अंदर की खबर बताते हैं। देखिए आज 25वीं वर्षगांठ भी जो है मनाई जा रही है लोजपा रामविलास की, और जो बड़ी खबर यह है कि नालंदा में यदि बुलडोजर नहीं रुकता है तो खुद चिराग पासवान नालंदा में उस बुलडोजर के सामने जाकर के खड़े हो जाएंगे। जी हां, पूरी लोजपा रामविलास के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हजारों कार्यकर्ता हैं, हजारों कार्यकर्ता के साथ चिराग पासवान जो है नालंदा पहुंच सकते हैं। हालांकि चिराग पासवान के एक बड़े सेनापति माने जाते हैं, चिराग के काफी करीबी, उस पार्टी को मजबूती देने वाले सांसद अरुण भारती ने ऐलान किया है कि मैं खुद जाऊंगा, यदि मामला हमसे नहीं संभलता है तो चिराग आएंगे, जरूर चिराग पासवान आएंगे। देखिए कहीं ना कहीं अरुण भारती को भी इस बात का आशंका है कि मामला हमसे नहीं संभलेगा, क्योंकि देखिए बड़ा मामला है, कोर्ट का नोटिस आ चुका है, कई लोगों के घर तोड़े जा चुके हैं और कई लोगों के घर जो है तोड़ने हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, वही कोर्ट का आदेश था जो कहती थी कोर्ट कि आप कैसे किसी का घर तोड़ दीजिएगा, अचानक से किसी का घर तोड़ दीजिएगा। किसी का भी घर तोड़ने से पहले कानूनी कार्रवाई रहती है, प्रक्रिया रहती है, नोटिस जाता है, उसको समय दिया जाता है, वहां से हटाया जाता है, उसकी व्यवस्था की जाती है। ये कैसे होगा? और आप एक बात समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं जो लोजपा के सुर हैं एनडीए में वो बदले बदले दिख रहे हैं, क्योंकि आज ही अरुण भारती जी ने कहा कि इस बार कॉम्प्रोमाइज किए थे, बार बार हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, एक्शन होगा अगली बार। जी हां, एक्शन की उन्होंने बात कह दी है। देखिए एनडीए में सब लोग जो ठीक ठाक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं विकास जी, ऐसा है नहीं साहिल जी। एक्शन की बात अगर कर रहे हैं अरुण भारती चिराग पासवान के जीजा हैं, जमुई के सांसद हैं, बिहार के प्रभारी हैं, लेकिन अगर वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो एक्शन तो जब चिराग पासवान लेते हैं तो अलग हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान का एक्शन लेना लाजमी भी है, क्यों नहीं लेंगे? आखिर चिराग पासवान का जो वोट बैंक है, पासवान समाज जो कोर वोटर्स है लोजपा का, अगर वही टूटकर बिखर जाएगा तो फिर चिराग के पास क्या बचेगा? और बिहार में जाति की ऐसी राजनीति होती है कि यादव और मुसलमान के वोट के साथ लालू जी इतने बड़े नेता बने, पासवानों के वोट के साथ रामविलास पासवान जी इतने बड़े नेता बने, और बहुत सारी चीजें रहती है। और चिराग पासवान को एक्शन लेना कहीं ना कहीं आप मजबूरी भी कह सकते हैं कि आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप वही व्यक्ति हैं जो कुछ दिन पहले इस पासवान समाज का मसीहा बन रहे थे कि हमें युवा चेहरा है, हमको सामने लाइए, और आज जब गाज गिरी है तो आपको सामने आना पड़ेगा। और देखिए बड़ी बात यह है कि चिराग भी पीछे नहीं हट रहे, चिराग पासवान के भी सुर बदले बदले दिख रहे हैं और एनडीए में जो दिखाया जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है। चुनाव से पहले से ही खटपट जो थी सीट बंटवारा को लेकर के, वो खटपट अभी भी दिखती है। भले ही लोजपा का कद थोड़ा कम है एनडीए के अंदर, लेकिन लोजपा का इंपैक्ट, लोजपा का जो है वर्चस्व जो है ना, वो एनडीए में दिख रहा है। एक सवाल उठ रहा है साहिल जी, चिराग पासवान
जो लगातार कह रहे थे कि हम कुर्सी को छोड़ सकते हैं हम अपने समाज के लिए, अगर मेरे समाज पर कुछ भी गलत होता है तो। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त चिराग पासवान कह रहे हैं कि मैं भी नवादा जा सकता हूं, नालंदा जा सकता हूं, जहां जहां पर मेरे समाज के साथ में धोखा हो रहा है, आरा जा सकता हूं, जहां भी मेरे समाज के घरों को तोड़ा जा रहा है, यानी कि चिराग पासवान ये मान रखे हैं कि अगर मेरे समाज के साथ कुछ गलत होगा तो एनडीए का वो बैंड बजा देंगे, एनडीए से अलग होंगे। विकास जी, आपने जो बात कही तो चिराग पासवान में वो दमखम है, दिखता है चिराग पासवान में। यदि 2020 में चिराग पासवान जब बागी बने थे, जब चिराग पासवान ने बगावत किया था, तो सबको पता है कि 2020 का नतीजा क्या था और किसको नुकसान हुआ था। और चिराग पासवान बार बार कहते हैं कि ठीक है मेरे पास पानी कम है लेकिन डुबाने की क्षमता मैं भी रखता हूं, इस बात को आप समझ लीजिए। और चिराग पासवान ने कहा था, आपको पता है, रामविलास पासवान जी ये वही लोजपा है जो मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अड़ गई थी और लालू जी की सरकार नहीं बनने दिया था। उन्होंने कहा था कि दोबारा चुनाव होता है तो हो जाने दो, लेकिन यदि अगर मुसलमान को आप चेहरा नहीं घोषित करेंगे तो लोजपा आपको समर्थन नहीं देगी। ये वही है चिराग पासवान जो भले ही एक ही उनके विधायक जीते लेकिन अकेले भी चुनाव लड़े हैं और एनडीए में नीतीश कुमार को कहां ला दिया था ये सबने देखा है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान इस बात को कहते हैं पासवान समाज पे आएगा, आंच आएगा, पासवान समाज पे गाज गिरेगी तो पूरा चांस है विकास जी कि चिराग पासवान बड़ा एक्शन लेंगे। और एक और बात बड़ी है कि चिराग पासवान भी भाजपा के, मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, सम्राट चौधरी भी भाजपा में है, लेकिन जो कद एनडीए में मोदी जी के साथ चिराग जी का है, कहीं ना कहीं सम्राट जी वहां पे पीछे रह जाते हैं और ये बुलडोजर रुक भी सकता है, ये बुलडोजर रुक भी सकता है चिराग के एक्शन से। बिल्कुल। देखिए, चिराग पासवान इस वक्त बेहद गुस्से में है और ये गुस्सा, ये नाराजगी बिहार में जो बुलडोजर वाली सरकार बनी है, जो एक्शन हो रहा है उसके खिलाफ नजर आ रहा है। आज पार्टी स्थापना दिवस मना रही है और स्थापना दिवस के दिन बड़ा बयान जारी कर देना कि हमारे नेता पीछे हटने वाले नहीं हैं, हमारे नेता डरने वाले नहीं हैं और अगर हमारी समाज को हमारा जरूरत पड़ा तो हम खुद नालंदा जाएंगे, नवादा जाएंगे, आरा जाएंगे, जहां जहां भी पासवान समाज की हकमारी हो रही है वहां वहां पहुंचेंगे। तो ये बड़ी खबर हो जाती है और ये खबर बड़ी इसलिए हो जाती है कि चिराग पासवान की नाराजगी जब चिराग पासवान के सर पर चढ़कर बोलता है तो बिहार सरकार के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार की नाव जो है वो डूब जाती है। तो क्या यही कारण है कि सीक्रेट बैठक का जो दौर है उसकी शुरुआत हो गई है और सम्राट चौधरी को भी भागे भागे दिल्ली पहुंचना पड़ा था। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।